जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का सत्यशोधक नंबर 1 में स्वागत करता हूं। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं है सोमनाथ बड़वंत पवार। ये वो शख्स हैं जो अभी आपको मेरे बाजू में दिखाई दे रहे हैं। पर इनका परिचय देने से पहले मैं इस जनवरी के बारे में बता दूं कि इस जनवरी में क्या क्या हुआ और कितना अच्छा हुआ। इसी जनवरी के 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले 1831 में इनका जन्म हुआ। इसी जनवरी में 23 तारीख 1926 को बाला साहेब ठाकरे जी का जन्म हुआ। और इसी महीने में आज ही के दिन 27 तारीख को आनंद दिघे साहब का जन्म हुआ 1950 को। और अब कल के दिन जो हमारे बाजू में बैठे हुए हैं पवार साहब, इनका भी जन्म है। ये लोग भी महान काम किए, बेहतर काम किया और इतिहास बन गया। और ये भी कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं जो अपने आप में एक इतिहास है, शायद भविष्य में बन जाए और अपने आप में भी एक इतिहास है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सत्यशोधक में। थैंक यू। मैं सर आपसे कुछ ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या प्लान आया कि आपने 10 फैमिली को ये चुना के उनको गेटवे ऑफ इंडिया पे जो है लंच और डिनर और फ्री में उनको जो वहाँ पे ट्रैवलिंग करवाया जाएगा? आपके दिमाग में क्या है ऐसा? सबसे पहले तो मैं भी एक बिलोंग छोटे फैमिली से हूँ। मैंने भी बचपन में बहुत सारे सपने देखे थे। मैंने तो अपने सपने पूरे कर लिए, लेकिन जो यहाँ पे मेरे पिंकरवाड़े में जो रह रहे हैं उनके भी कई सारे सपने रहेंगे, तो किसी के वो पूरे कर नहीं पाते। तो मेरे दिल में आया, हर साल हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल नई योजनाएं लाता है हमारे पिंकरवाड़ा विभाग में। जैसे हमने गए साल में मेरे बर्थडे के दिन जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनको खेलने का प्रोत्साहन करने के लिए क्रिकेट का हमने उनको सारे स्टंप्स, बैट्स वगैरह ये सारे क्रिकेट के सामान दिए। दूसरा, जो विधवा महिला है उनके लिए हमने गए साल उनके लिए गिफ्ट बांटे। जैसे हमारा संस्था उनको हर साल में एक बार 2000 रुपये पेंशन देता है, पिंकरवाड़े के है। बाकी थर्ड थिंग, हमने हमारे पिंकरवाड़े विभाग में ओला गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करने के हिसाब से 2 डब्बे फ्री में दिए। हमने हर घर जाके उनको सूचना दिया, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मीरा भाईंदर, ऐसा। इसी स्वच्छ भारत का ही आप देखेंगे तो ये रहा सर्टिफिकेट भी पड़ा हुआ है, यानी कि इन्होंने स्वच्छता में अभियान में और अपने जो पिंकरपाड़ा है, पांडुरंगवाड़ी हो, जो आसपास की जितनी भी चौल है, उन सब जगह पे सफाई का ख्याल। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं की ट्रस्ट ने सन 2014 में सीसीटीवी हर एक इलाके में लगाया था। मैं सही हूँ ना, गलत तो नहीं? राइट। तो ये वो सीसीटीवी जो आज भी वर्किंग में है ना? आज भी कई जगह पे वर्किंग में है। क्या हुआ, इलेक्शन के टाइम पे किसी पर रूलिंग पार्टी में गिरने के बाद उन्होंने आधे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। उसका एफआईआर भी काशी मीरा पुलिस स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, अच्छा काम तो कर नहीं सकते, कम से कम बुरा काम करके जो है तकलीफ दिया जा रहा है। आपके मतलब यहाँ पे जैसे आप बता रहे हो कि लोगों के लिए आपने अच्छा किया, यानी सीसीटीवी लगा करके चोरी क्या और बहुत सारी चीज़ों पे रोकथाम हो सकती है। पुलिस को भी सहायता मिल जाएगी इससे, क्योंकि कई बार चोर को जो है सीसीटीवी में ही देख के पकड़ लिया जाता है। और फिर मैं अभी आपको जो अपोजिशन पार्टी, क्या आप पार्टी से भी कोई रिलेटेड करते हो या नहीं? हाँ, मैं फ़िलहाल मैं बीजेपी के रिलेटेड में हूँ, लेकिन पार्टी का ज़्यादा करके मेरा एनजीओ ही चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे आप देखेंगे ना, कोई विभाग प्रमुख शिवसेना का है, कोई राष्ट्रवादी का वार्ड अध्यक्ष है, ये सारे मिलके हम खाली एनजीओ चलाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट। एक ही बैनर के नीचे हम सारे बच्चे एक ये ध्यान दीजिए, ये वही छत्रपति शिवाजी महाराज हैं कि जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र के इसमें एकता और अखंडता की मिसाल कायम की है, छत्रपति शिवाजी महाराज। यानी कि ये बहुत बड़े महाराज हैं। एक सेकंड चीज़ मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या चुनिंदा फैमिली को लिया जाएगा या इसमें भेदभाव करके लिया जाएगा या हर एक को चांस मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जिसका नंबर आएगा, लक्की ड्रॉ निकलेगा यहाँ पे। जैसे कि हमारे पिंकरपाड़े में बहुत सारे वार्ड है, जैसे गुजराती चाल है, चिमाजी नगर है, किशन नगरी है, वर्तक गली है, नीचे पड़ा है, पांडुरंगवाड़ी, रायकरवाड़ी है। हर जगह से एक बंदे को चुना जाएगा, लेकिन वो भी लकी ड्रॉ के हिसाब से। जैसे हर एरिया का हमने एक यहाँ पे बॉक्स रखेंगे, उसमें से एक चिट्ठी निकालेंगे उसके फैमिली को, चाहे वो कोई भी हो। इसमें भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम या यूपी बिहार वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारी संस्था और हमारे शिवाजी महाराज हमें ऐसा सिखाते नहीं है। सर्वधर्म समभाव, यही हमारा एनजीओ का स्लोगन है। अच्छा सर, एक चीज़ और कि आपने, मुझे जहाँ तक जानकारी ये मिली है कि आपने लॉकडाउन में भी लोगों की काफ़ी मदद की है, तो ये सही है? सही है। लॉकडाउन में मैं अपनी जान जोखिम में डालकर
अपने टिम्बा हॉस्पिटल में पीपी किट पहन के हमेशा, मेरे ख्याल से मुझे बहुत लोगों ने ये भी बताया, आज तक कोई नगर सेवक क्या हमारी आमदार भी नहीं गई है, लेकिन आप रोज जा रहे हैं और हमारी सेवा कर रहे हैं। इसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी पॉजिटिव हुए थे, गए इसमें। ये थोड़ा सा उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस वक्त सत्ता में बैठ करके मज़े ले रहे हैं। ये आप कोई सत्ता में पावर पे तो नहीं है ना? नहीं, मैं कोई सत्ता पे पावर पे नहीं हूँ, लेकिन जब 2019 में 2018 में प्रभाग समिति सदस्य का जो चुनाव लड़ा गया था, वो खाली एनजीओ के लोगों के लिए था। जैसे जो प्रभाग समिति में राखीव था, 3 सीट राखीव थे एनजीओ के लिए, किसी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के लिए राखीव नहीं था। मैंने अपने एनजीओ के छत्रपति शिवाजी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से फॉर्म भरा था और उसमें मेरे को नियुक्ति हो गई, मतलब मैं चुन के आ गया और मुझे प्रभाग समिति सदस्य 2018 में मीरा भाईंदर का मिला। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि छत्रपति शिवाजी चैरिटेबल ट्रस्ट ही नाम क्यों आपने चुना? क्योंकि दिल में शिवाजी महाराज का बहुत कुछ है। बचपन में शिवाजी महाराज के बारे में बहुत पढ़ा है हमने, माँ बाप ने भी वही सिखाया है और हम उसी भूमि से पैदा हुए हैं कि इसके लिए ऊपर से लेके बाजू तक का और बाजू से लेकर के टेबल तक का हर एक जगह पे जो है शिवाजी महाराज का जो है भगवा या फिर उनकी जो तस्वीर हमें देखने मिल रही है, तो आप उनसे मतलब बहुत ज़्यादा ही उनसे मोहब्बत करते हो, उनसे बहुत ज़्यादा आप इफेक्ट हुए, यानी आप अपना आइडल उन्हीं को समझते हो। सही है, हम उन्हीं को अपने भगवान भी मानते हैं और उनकी हम सब सारा कुछ मानते हैं। उनका नाम, हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट, ये महाराज के ऊपर से दिया गया है। इसका नाम किधर भी बदनाम ना होए, इसके हिसाब से हम सोचते हैं। और हमारी ट्रस्ट का पूरे मीरा भाईंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में काम चलता है। जैसे जत में दुष्काल गिरा था 2014 में, तभी 6 महीना संस्थे के यहाँ से रोज पानी का टैंकर वहाँ पे मिलता था, जत में, सातारा में। जैसे कोल्हापुर में बाढ़ आया था 2019 में, यहाँ से सबसे पहला मदद यहाँ से 6 ट्रक भर के यहाँ से हमने भेजे थे। सेकेंड थिंग, अभी गए साल अपना ये रत्नागिरी में और चिपलून में जो पूर आया था, यहाँ से हमने 2 ट्रक भर के हमने खुद भेजे थे और मैं खुद भी गया था हेल्प करने के लिए। तो क्या भविष्य में आप भी नेतागिरी करना चाहते हो? नेतागिरी नहीं, समाज सेवा करना चाहूँगा। ये लोगों के लिए एक बहुत समझने की चीज़ है कि लोग नेता बनने के लिए समाज के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और ये समाज सेवा करने के लिए नेता बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये इनके ऊपर में है। पर मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो मेरे बाजू में आप देख रहे हैं, अब लाल बहादुर शास्त्री जी का भी इन पे देखेंगे कि दिस इज़ अ सर्टिफिकेट दैट सोमनाथ पवार जी के इसमें जो दिया हुआ है, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अब इन्होंने जितने भी काम किए हुए हैं, आगे इनके बैनर लगे हुए हैं, शायद अगर मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और सेकंड थिंग मैं ये बता दूं कि ये चांस जो है 28 तारीख से शुरू होकर के 6 फरवरी को एंड हो जाएगा। और उसके बाद में जो फैमिली को लेकर के आप कभी रवाना होंगे? 10 फरवरी को। अब 10 फरवरी को फैमिली को लेकर के रवाना होंगे। टाइमिंग क्या होगी उनकी निकलने की? शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे। और वहाँ पे पहुँचने का 7 बजे, जैसे 8 बजे या 7 बजे, जैसे वहाँ पे अपन ने 10 का टाइमिंग दिया है। चलिए, वहाँ पे यानी कि नाइट का जो है टाइमिंग मेरे ख्याल से डिनर का इन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है। अच्छा सर, ये करके आपको मिलता क्या है? सुकून मिलता है। समाज सेवा करना मेरे कन कन में भरा है। जैसे हमें ये बचपन में मेरे मम्मी पापा ने ही सिखाया। जैसे हम लोग यात्रा में जाते थे, पापा की खांधे के ऊपर बैठ के जाते थे और पापा मेरे पास थोड़े पैसे देते थे कि पापा ये बांट दो। मैं पूछा पापा को ये सब क्यों बांटने का? पापा ने ये बताया, पापा अपने पास 2 पैसा ज़्यादा है ना, तो 1 पैसा बांटना चाहिए। ये आज के वक्त में मैं कुछ बता दूं कि आज के वक्त में तो 2 पैसे को कैसे 4 कर दिया जाए, वो उस चक्कर में लगे रहते हैं, 2 को 1 करने के चक्कर में नहीं लगे रहते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे, ये आखिरी सवाल है मेरा, कि क्या देने से कम होता है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। आप जितना दोते हैं ना, उतना ही ऊपर वाला अपने को देता है। ये मैं चाहता तो इसका जवाब मैं भी दे सकता था, पर ये एक सबूत हमारे सामने में है। ये अच्छा, ऑफिस आपकी खुद की है सर? नहीं, रेंटेड है। चलिए, जल्दी ही खुद की भी हो जाए। हम ये दुआ करते हैं कि ये एक ना हो बल्कि अनेक हो जाए, क्योंकि ये काम वो कर रहे हैं जिससे समाज का, लोगों का, ना जाने इन्होंने जैसे बताया कि अपने बचपने में ये शायद नहीं घूम पाते थे या फिर उतनी बड़ी फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं। आज के वक्त में जितने भी लोग हैं, शायद गेटवे ऑफ इंडिया पे कई लोग नहीं भी गए होंगे, यहाँ के जो अपना पिंकरपाड़ा के लोग होंगे, वहाँ तक पहुँचा करके उनको वहाँ पे डिनर खिलाने का लगभग अच्छा खासा खर्चा होगा। मैं अमाउंट कुछ फिक्स नहीं करना चाहता। एक सीखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है कि हमारे ये स्वच्छता में और
मैं समझता हूँ कि एकता में विश्वास रखते हैं, स्वच्छता और एकता में, यही चीज़ हमारी कामयाबी की निशानी है। पर अभी जिस तरह से यहाँ पे हमारे साथ में सोमनाथ पवार जी जो मौजूद हैं यहाँ पर, इनके काम को देख करके आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये चीज़ इनको जो है थोड़ा दूर तक पहुँचाएँ, मुझे दूर तक मत पहुँचाएँ, इनको दूर तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये भविष्य में ऐसा काम कर रहे हैं। आज पावर में नहीं है तो इनका ये काम है, अगर पावर में होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके काम में इससे 10 गुना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ के लोगों को अभी जैसे कि मैंने इनसे कुछ बातें की थी ऑफ कैमरा में, मैं वो भी बता दूं कि कुछ महिलाएं थी जिसके साथ में अभद्र व्यवहार हुआ, तो एफआईआर शायद नहीं हो रही थी, तो इन्होंने उसके खिलाफ में एफआईआर भी की है। और सपोर्ट करने का देखिए यही तरीका है, ऐसा नहीं है कि जब ये पावर में आ गए तो आप कौन और हम कौन देखने के लिए मुझे इनको ढूंढना पड़े चांद और तारे के मापित में, वैसा नहीं। इसी के साथ में मैं इब्राहिम आप सभी का सत्यशोधक नंबर 1 में स्वागत करता हूँ। जय हिंद।